सुनेगा वो कहेगा मेरी माँ की ताजीम, मेरे बाप की ताजीम, मेरी बहन ने कह दिया। तो अभी मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में मैंने न जाने क्या कुछ देख लिया। मैं तो शायद लोगों के सामने जो है वो बयान क्या क्या देखा मुझे बताएं ना। मैं हाँ डॉक्टर नबीहा बताएं ना, ताकि ये एंकर आपका मजीद तमाशा बताएं कि कौन से जुल्म हुए हैं आपके साथ? बिल्कुल आपके साथ जुल्म कैसे हो सकता है? आप तो माहिर नफ्सियात हैं, माहिर नफ्सियात के साथ तो जुल्म हो ही नहीं सकता। और वो कौन? आपका शोहर आपसे बहुत मोहब्बत करने वाला है और आपको सारे तरीके भी मालूम है कि किस तरीके से शोहर को काबू किया जाता है। देखिए ना, आप इस्लाम की बात करते हैं, आप एक माहिर नफ्सियात हैं, आप सब कुछ है। अगर आप ही को जो है वो जहनी टॉर्चर किया जाए, तौबा तौबा, जहनी टॉर्चर वो भी आपको कैसे कर सकते हैं? आप तो वही है ना जो कहते हैं कि अगर शोहर गालियां देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मोहब्बत करने वाले हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए वो गालियां दे रहे हैं और आप पे गुस्सा कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये कि आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप जहनी टॉर्चर का शिकार क्यों हो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका शोहर आपसे मोहब्बत करता है। तो आप फिर कैसे जो है वो सरवाइव करेंगे? एक बीवी जो है वो शोहर की बेस पर जो है वो अपने जी डॉक्टर नबीहा, हम भी तो यही कहते हैं कि बेबी शोहर के ऊपर बेस कर रही होती है, वो शोहर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, फिर वो कैसे सरवाइव करेगी? अब आपको अपना सर्वाइवल मुश्किल लग रहा है, उस वक्त कहाँ थी आप जब आप मर्दों के हक में बात करते हुए ये कहते हैं कि अगर मर्द गालियाँ निकालता है तो वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। बहरहाल डॉक्टर नबीहा और फिदा अली का ये ड्रामा ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया था और इनकी ऑडियो वायरल हो गई थी, जो कि आप सब लोगों ने सुनी होगी। हमने भी सुनी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सुना देती हूँ। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। बस थोड़ी सी सुने बहुत जल्दी रख दिया माँ का डॉक्टर साहब, माँ बहुत जल्दी रख दिया माँ का यार, माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। तो रब्बे का करने रब्बे का इतनी किया पहले नहीं, माँ का बड़ा रोलता वाला होता भाई। कल सास का किया, माँ का करना पड़ता। कल सास का हो गया, सास दोनों का किया तो रोना शुरू हुई। वो दिमाग की बातें जो रोना शुरू हुई जगह पे है, तो अच्छा है ना, हर जगह पे चलने दो। लेकिन सबसे ज्यादा डॉक्टर पे बनी निशिकांत कहते डॉक्टर यार जो पहली है एक बंदे ने बनाई, मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या होता है। वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई थी, तुलसी वाली पड़ गई थी, कब पकड़ के ला रही है फिजा कह रही है आप डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा आइडिया। अच्छा सुने, मजे की बात, सबसे बड़े मजे की बात नदीम साहब, वो पता है क्या है नदीम साहब, सबसे बड़ी बात नबीहा से कल इनकी पहली मुलाकात थी। कल इनकी पहली मुलाकात वो वीडियो। और अगर डॉक्टर नबीहा और खोखर साहब की बात की जाए तो उनके जो ड्रामे थे वो तो स्टार्ट हो गए थे उनकी शादी के स्टार्ट पे ही, तो आगे क्या ही रिश्ता चलना था। और कई लोगों का उस वक्त ही कहना था कि ये शादी सिर्फ सर्दियों में ही चल सकती है, गर्मियों में इसका कोई हाल नहीं रहने वाला। और डिवोर्स के हवाले से ये लोग क्या कहते हैं वो भी हम लोग सुन ही लेते हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान जो है आरिस खोखर से तलाक लेने का इरादा रखती हैं, ऐसी कोई बात है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे खानदान में शादियां होती हैं, तलाकें नहीं होती। मैंने अपने खानदान में कोई तलाक होते हुए नहीं देखी है। हम घर बसाने वालों में से, उजाड़ने वालों में से नहीं है। पहली बात कि 6 साल से मैं और हारिस एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हम अपने एक दूसरे के गुस्से को भी, प्यार को भी, हर चीज को बात और बहुत जगह बताइए मेरे निकाह से इनको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के निकाह से, चिल करें आप लोग। हमने कब कहा कि आपका डिवोर्स हो रहा है? ये तो आप ही ने रोला मचाया हुआ है कि डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। मैं तो रह नहीं सकती, मुझ पे तो जुल्म हो गए, मैंने तो खाने बनाए, मैंने तो बर्तन धोए, मैंने तो ये कर दिया, मेरा शोहर तो मुझे इज्जत नहीं देता और पता नहीं क्या क्या। मैं कम पेशेंट्स देखती हूँ कि भाई मेरा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ना बढ़े। बात सुने, और रियली आप लोगों के पास पेशेंट भी आते हैं? मैं तो हैरान हूँ ये सुन के कि आपके पास पेशेंट आते हैं और ऊपर से डॉक्टर फिजा अली जो उड़ उड़े के उस बंदे के पास आ रही है। मेरी पैसे नहीं, कसम से मेरा दिल कर रहा है कोई जूता उतार के इसके सर पे मारूं। मतलब हद हो गई है यार। ये शो है या ड्रामा चल रहा है? मतलब कुछ भी तुम करोगे कैसे उठ उठ के। वैसे इनके जो मीम्स बनी है वो बहुत कमाल की बनी है, आप लोगों को भी देखनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त मीम बनाई है लोगों ने। वाकई में इन लोगों का जो ये मेलो ड्रामा जो इन लोगों ने शो में किया, जो ट्रांसमिशन किया, रमज़ान ट्रांसमिशन में कुछ तो अच्छा दिखा दो, लेकिन नहीं, हम लोग तो वही मेलो ड्रामा और सिर्फ टीआरपी के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। कोई भी ड्रामा हम लोग लगा के रहेंगे कि हम लोग वायरल हो जाए, टीआरपी भी नहीं। मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए तो भाग के दिखाए भाईजान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हैं, आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो, आपके सर पे हाथ रखे। या अल्लाह,
तमाशा नहीं है कोई? आएंगे आपको बताएंगे कि मैं ये मुझ पे शक करती है। अरे सारी बीवियां शक करती है, इनकी बीवी भी करती होगी, मोहब्बत की निशानी होती है ये, पता है होती है ना? शक करती है तो घर से निकाल दो। मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखा। सोशल मीडिया पे आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिया अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारे घर जो है वो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, जो मेरी भाभी हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 9 साल से हमारे घर में है, हमारे घर की इज्जत है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुशहाल हैं और उनसे जो है वो मीडिया सवाल भी कर सकता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर औरत खुश ना हो तो फिर वो डाउन होती है, उसके चेहरे में आंखों में चमक नहीं रहती और उसका वेट भी गिरता है और वो खूबसूरत नहीं होती। शादी से पहले आप डॉक्टर नबिया को देख लें और शादी के बाद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश थी कि ना खुश थी। तीसरी बात, और टॉर्चर किया जाता था तो खाना बेड पे मिलता था। दूसरा, मुलाजिम कपड़े धोते थे, मुलाजिम कपड़े इस्त्री करके देते थे, इसके भी प्रूफ मौजूद हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद इन ड्राइव कराई, खुद इन ड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई, यानी कि मेरी इजाजत भी नहीं ली। और इख्तलाफ कोई नहीं था, ये मेरी इज्जत है, बीवी है और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। दूसरी बात ये कि अगर खानदानी और नस्ली बंदा जो है वो कीचड़ नहीं उछालता किसी पर, अगर साथ बैठ के खा ले या उसने कभी किसी से दोस्ती रखी हो, चाहे अगला बंदा जितने मर्जी वार कर ले, कीचड़ उछाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत देने वाली जात जो है वो अल्लाह पाक की है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा तब तक इंसान रुसवा नहीं हो सकता। चालाक इंसान जो है वो सच्चा बनने के लिए बहुत से जो है वो तीर आजमाता है और बहुत ही चालें चलता है, लेकिन अल्लाह की एक ही चाल होती है और उसमें इंसान ज़ेर हो जाता है। अब आपको ये बात बताऊं कि औरत जो है वो क्योंकि रो लेती है तो इसका ये मतलब नहीं कि औरत सच्ची है। मर्द रो नहीं सकता और मर्द जाहिर सी बात है मजबूत होता है, लेकिन ये भी आपको बात बता दूं कि औरत अगर रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्ची बोल रही है और वो सच्ची हो गई है। ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो है वो आपको पता है। अब सारे मर्द समझदार हैं, औरतें भी समझदार हैं, क्योंकि इंसान को अकेले कुल बनाया है। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। दबे लफ्जों में मैंने ये बात की है आपको, और मैं किसी पे ना कीचड़ उछालूंगा, ना बड़ी चीजें मैं जो है वो नहीं बोलूंगा, ना किसी की किरदार कशी करूंगा, ना कीचड़ उछालूंगा, ना किसी को गलत कहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो शायद इतनी खुश अपने घर में नहीं थी जितनी खुश वो इस घर में थी, और इसके चशमदीद गवाह भी मौजूद हैं। वो गवाही भी दे सकते हैं, कुरान पे हलफ भी दे सकते हैं कि ये कितनी खुश थी। अख्तलाफ इस चीज पे था कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप अगर बाहर जाएंगे तो आपने जो है मुझे साथ बिठाना है। अब मैं वकीलों में बैठूं या मैं अपनी कम्युनिटी में बैठूं या मैं बसंत पे छत पे जाऊं, तो इनका लड़कियों का ग्रुप अलग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो मर्द है या शोहर है वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों में नहीं बिठाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि मैंने इनको कहा कि मैं काम पे जाऊंगा, इन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर जाओगे, काम पे जाओ या जहां भी जाओ, मुझे साथ लेके जाओ, मुझे शक है कि तुम कहीं और जाते हो। जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, 2 नंबर काम नहीं किया, लेकिन इनको एक वहम है, एक शक की बीमारी है, हेलुसिनेशन भी वो एक और टर्म है, लेकिन इनको वो भी है। ठीक है, ये अब इनको मसला है और इस मसले का वहम का कोई इलाज नहीं, शक का कोई इलाज नहीं कि घर से बाहर नहीं जाना, यानी कि ग्रो नहीं कर सकता बंदा, घर में ब्रेड एंड बटर कैसे आएगा। ठीक है, हमने फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, माँ बाप को और अपनी फैमिली को, जाहिर सी बात है सपोर्ट करना है तो बाहर जाना है, हमने काम करना है, लेकिन हर वक्त आपको बाहर कैसे हम लेके जा सकते हैं, या हम हर वक्त जो है वो आपको मर्दों की मीटिंग में या मर्द बैठी हैं तो उसमें आपको हम क्यों बिठाएं, किस वजह से बिठाएं कि आपको शक है कि यहाँ पर कोई गलत काम, यानी कि आप इतनी नेगेटिव हैं। इतना नेगेटिव इंसान को नहीं होना चाहिए, और आपको जो है वो इस वजह से कि आप वहम का शिकार हैं और शक करती हैं, ये इख्तलाफ है। इसके अलावा कोई इख्तलाफ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई एक सिंगल गाली भी नहीं। तो